student, good morning. Student, we discussed about in previous classes what is plant kingdom and what is their classification. But today we'll discuss about algae. What is algae? Today we'll discuss about algae. Algae means seaweeds. algae को हम क्या कहते हैं? seaweeds कहते हैं, ठीक है ना। एल्गी का स्टडी सबसे पहले इंडिया में MOP आयंगर के द्वारा किया गया था। तो फादर ऑफ एल्गी इन इंडिया MOP आयंगर को कहा जाता है। फादर ऑफ एल्गी इन इंडिया MOP आयंगर। लेकिन वर्ल्ड लेवल पर अगर इसी को कहा जाए कि फादर ऑफ एल्गी, तो हम वहाँ पर इसका आंसर देते हैं डॉक्टर F.E. फ्रिस को कहते हैं, ठीक है ना। एल्गी एक ऐसा प्लांट होता है, ठीक है ना। प्लांट किंगडम का ये एक ऐसा पार्ट होता है जो कि एक्वेटिक होता है। मोस्टली ये क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। और एल्गी क्लोरोफिल बियरिंग प्लांट है, और ये क्लोरोफिल बियरिंग प्लांट है तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होने से ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ये अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं। दूसरी बात ये है कि एल्गा जो होता है, या हम कह सकते हैं एल्गी जो होती है, वो नॉन वैस्कुलर प्लांट होती है। नॉन वैस्कुलर का मतलब इसमें वैस्कुलर सिस्टम डेवलप नहीं होता है। दैट मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम का डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है ना। और तीसरी बात, ये एल्गी जो है वह थैलोफाइट होती है। थैलोफाइट का मतलब कि कोई भी ऐसा प्लांट हो जो जिसमें रूट, स्टेम और लीव्स का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, ठीक है ना, उसको हम थैलोफाइट कहते हैं। तो एल्गी क्या है? एल्गी इज ए ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है ना। दैट मीन्स सीवीड्स। जनरली एल्गी आर एक्वेटिक, मोस्टली एक्वेटिक। इट इज मे बी fresh water or marine water, but some algae are also grown on moist place. कुछ algae moist place पर डेवलप करती हैं। some algae grow on stone, some are grow on woods, and there are various kinds of habitat of algae. algae क्या है, ठीक है ना। एल्गी का जो स्ट्रक्चर होता है, एल्गी के बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, वो माइक्रोस्कोपिक से लेकर लार्ज मैसी सेव तक हो सकता है। उसकी साइज माइक्रोस्कोपिक से लेकर लार्ज मैसी सेव तक हो सकती है, बड़े साइज में हो सकती हैं। और एल्गी का जो पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, उसके प्लांट का जो स्ट्रक्चर होता है, वो डिफरेंट शेप के होते हैं। उनका शेप क्या होता है? वेरिएबल होता है, चेंजेबल होता रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग थैलोफाइट प्लांट which does not differentiated into root, stem, leaf and vascular system. Xylem and phloem are absent in algae, ठीक है ना। द स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी। एल्गी की स्टडी को हम क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी, या इसी को एल्गोलॉजी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। द स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी। हैबिटाट इसका क्या होता है? एल्गी आर मोस्टली एक्वेटिक, that is found in both fresh water and marine water, ठीक है ना। they are also occur in variety of other habitat like that moist place, stones and woods, ठीक है ना। blue green algae also in association with other substances that is कॉल्ड सिम्बायोसिस। तो ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनेली भी कहा जाता है, साइनेली के नाम से भी जानते हैं इसको, ब्लू ग्रीन एल्गी को, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं
इंट्रोडक्शन में ही हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कि एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग ऑटोट्रॉपिक नॉन वैस्कुलर थैलोफाइट plant which does not differentiate into leaf, stem and leaf. थैलोफाइट हम किसे कहते हैं? जिनका डिफ्रेंसिएशन रूट, स्टेम और लीफ में नहीं होता है, उसको हम थैलोफाइट कहते हैं। ये क्लोरोफिल बियरिंग प्लांट होते हैं, ठीक है ना। और क्लोरोफिल जब इनमें प्रेजेंट होगा तो ये ऑटोट्रॉपिक होंगे, ठीक है ना। द स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड एज एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी, ठीक है ना। फादर ऑफ एल्गी डॉक्टर F.E. फ्रिश को फादर ऑफ एल्गी कहते हैं। फादर ऑफ एल्गी इन इंडिया M.O.P. आयंगर को कहते हैं। M.O.P. आयंगर को क्या कहते हैं? फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी, ठीक है। तो अब इसको हम कह सकते हैं कि इसका हैबिटाट क्या होता है। इसका हैबिटाट क्या होता है? एल्गी कहाँ पर पाया जाता है? तो हैबिटाट में हम देखेंगे हैबिटेट, ठीक है। एल्गी का हैबिटाट क्या होता है? मोस्टली एक्वेटिक। मोस्टली ये क्या होते हैं? एक्वेटिक प्लांट होते हैं, ठीक है ना। मोस्टली एक्वेटिक थैलोफाइट्स होते हैं, ठीक है। तो अब ये मोस्टली क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक होने से ये प्रेजेंट इन बोथ फ्रेश वाटर एंड मैरीन वाटर, ठीक है। एल्गी फ्रेश वाटर में भी होते हैं, मैरीन वाटर में भी होते हैं, इस्चरीज में भी होते हैं, ठीक है ना। इस्चरीज हम किसे कहते हैं? जहाँ फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ उनकी ज्वाइनिंग होती है, उस एरिया को हम इस्चरीज कहते हैं, ठीक है ना। हैबिटाट, अब ये इट इज आल्सो अकर इन डिफरेंट पार्ट लाइक दैट इट इज, यहाँ पे हम कह सकते हैं इट इज आल्सो अकर moist प्लेस और हमें कह सकते हैं स्टोन पर भी होते हैं ये, ठीक है। स्टोन के साथ साथ ये वुड पर भी ग्रो करते हैं। कहाँ पर? वुड पर भी ये ग्रो करते हैं। तो ये क्या है? एल्गी का हैबिटाट है, ठीक है। आगे की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट है बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी। एल्गी के बॉडी का क्या स्ट्रक्चर होता है? एल्गी के बॉडी का क्या बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी। तो यहाँ पे हम देखेंगे बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी, ठीक है। तो हमें कह सकते हैं द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी आर वेरिएबल and it is their size is highly variable, ठीक है ना। the size range from microscopic unicellular to large massive form, ठीक है। एल्गी माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं। हमें कह सकते हैं इट्स साइज इज वेरिएबल। इसका साइज क्या होता है? इट्स साइज इज वेरिएबल। इसकी साइज क्या होती है? वेरिएबल होती है, ठीक है। अब इसकी साइज वेरिएबल होगी, ठीक है। तो साइज का जो रेंज होगा उसका रेंज क्या हो सकता है? रेंज यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइक्रोस्कोपिक टू मैसिव एंड लार्ज। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा?
वेरिएबल होगा या उसकी रेंज जो होगी, उसकी रेंज माइक्रोस्कोपिक भी हो सकती है, मैसिव लार्ज बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, आगे की तरफ हम चलते हैं। अब मैसिव भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है, ठीक है ना। एल्गी, अब ये एल्गी जो है यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं, ठीक है ना। एल्गी में भी यूनिसेलुलर और आर मल्टीसेलुलर एल्गी यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। तो यूनिसेलुलर एल्गी कौन से हैं? यूनिसेलुलर एल्गी, ठीक है। यूनिसेलुलर एल्गी कौन कौन से हैं? जैसे हम कह लें क्लेमाइडोमोनास एग्जाम्पल के रूप में। यूनिसेलुलर एल्गी कौन कौन से होते हैं? इसको हम कहते हैं क्लेमाइडोमोनास। और दूसरा जो होता है आपका, एक होता है क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, ये सब यूनिसेलुलर एल्गी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्लेमाइडोमोनास एल्गी, ये यूनिसेलुलर है। दूसरा है यूनिसेलुलर एल्गी का एग्जाम्पल, दूसरा यूनिसेलुलर एल्गी का एग्जाम्पल जिसको हम कहते हैं क्लोरेला, ठीक है। तो ये क्लोरेला एल्गी और क्लेमाइडोमोनास ये यूनिसेलुलर एल्गी हैं, ठीक है।